Today, in the class of the manufacturing technology, we discuss about the electric discharge machining. Electro discharge machining, we have already discussed about the basic principle, advantage, applications of the electric discharge machining. Today, we revise the basic principle, material removal rate, basic electrical waveform, spark ignition in the ADM process. Today is the revision of the electric discharge machining process, and the instructional objectives are to identify the electric discharge machining as a particular type of the non-tradition process, describe the basic principles of the ADM process, draw schematically the basics of the ADM, discharge spark ignition in the ADM, describe material removal mechanism in the ADM, draw the basic electrical waveform used in ADM, identify the process parameter in ADM, describe the characteristics of the ADM, identify the purpose of the dielectric fluid in ADM, list two common dielectric fluid. What are the two common dielectric fluids are there? Analyze the required properties of the ADM tool, list four common tool material for the ADM, develop models for the material removal rate in the ADM, identify the machining characteristics in the ADM, analyze the effect of the process variable on the surface roughness, analyze taper cut and overcut in the ADM, identify the different modules of the ADM system, draw the schematic representation of the different electrical generators used in the ADM, analyze the working principle of the RC type of the ADM generator. जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस के, ये सारे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव हैं और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में ये सारे चीजें जानकारी हमें जो है आपको मिलेगा. तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग is an electrothermal non-traditional machining process. It is a electrothermal non-traditional machining process where electrical energy is used to generate electrical spark and material removal mainly occurs due to the thermal energy of the spark. इसमें मटेरियल रिमूवल जो होता है वो थर्मल एनर्जी जो स्पार्क जनरेट होता है, यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है. टूल है, आपको नेगेटिव है, वर्कपीस है, पॉजिटिव है और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है. दोनों को टच करने के जो वोल्टेज अगर पास करेंगे तो यहाँ पर स्पार्क जनरेट होगा. यही आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है. दोनों के बीच में वोल्टेज देंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपको जो है स्पार्क जनरेट होगा और ये स्पार्क जनरेट होकर के आपको वहां पर आपको जो है आपको मेटल रिमूवल करेगा. यही जो है मेन प्रिंसिपल है आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का. दिस इज इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस है ना. एटीएम इज मेनली यूज्ड टू मशीन डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल. जो मटेरियल आपको ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस से नहीं काम आता है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस ये लगाया जाता है. बहुत सारे टूल एंड डाई मेकिंग के लिए बहुत सारा जो आपका मटेरियल है वो आपको नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस से आपको मशीन नहीं हो पाता है, इसीलिए एडीएम प्रोसेस का यूज किया जाता है. हाई स्ट्रेंथ टेम्परेचर रेसिस्टेंट एलॉय के लिए आपको एडीएम प्रोसेस का यूज किया जाता है. एडीएम कैन बी यूज्ड टू मशीन डिफिकल्ट टू ज्योमेट्री. जो डिफिकल्ट ज्योमेट्री का आपको शेप है, डिफरेंट टाइप का डाई है, उसको मशीन करने के लिए, डिफिकल्ट ज्योमेट्री को अचीव करने के लिए टूल में उस तरह का शेप बना दिया जाता है और टूल में उस तरह का शेप जो है आपको जॉब में भी जो है आपको उस तरह का शेप बन जाएगा. वर्क मटेरियल टू बी मशीन बाय एडीएम हैज टू बी एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव. जो वर्क मटेरियल यहां पर लिया जाएगा वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव जरूर आपको होना चाहिए. फिगर में आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एडीएम प्रोसेस आपको यहां पर दिखाया गया है. ये वर्कपीस है, ये टूल है, आपको डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ रहता है और वोल्टेज पास किया जाता है, यहां स्पार्क जनरेट हो जाता है और स्पार्क जनरेट होकर के मेटल रिमूवल करता है. इसमें जो वोल्टेज का आपको ग्राफ जो है टाइम के साथ में और करंट का टाइम ग्राफ का टाइम के साथ में वो आपको दिखाया गया है ना. वोल्टेज का ग्राफ आपको इस तरह का होगा
और करंट का ग्राफ आपको इस तरह का होगा। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ईडीएम प्रोसेस आपको दिखाया गया है। इन ईडीएम ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। टूल और वर्कपीस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है ना। बोथ द टूल एंड द वर्क मटेरियल आर टू बी कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। दोनों जो है वर्कपीस मटेरियल और टूल दोनों जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। टूल एंड द वर्क मटेरियल आर इमर्स्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। दोनों जो है टूल एंड वर्कपीस जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपको डुबाया हुआ रहता है। जनरली द केरोसिन और द डीआयोनाइज्ड वाटर इज यूज्ड एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ईसीएम में और ईडीएम में सिर्फ यही फर्क है। ईसीएम में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ईडीएम में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल केरोसिन होता है या फिर जो है डीआयोनाइज्ड वाटर होता है, ये आपको होता है। ए गैप इज मेंटेन बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। टूल और वर्कपीस के बीच में गैप मेंटेन किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द applied potential difference and gap between the tool and workpiece, an electric field should be established। एक electric field established हो जाता है। Generally the tool is connected to the negative terminal of the generator and workpiece is connected to the positive terminal। टूल को निगेटिव टर्मिनल से कंडक्ट किया जाता है और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कंडक्ट किया जाता है। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द टूल एंड द जॉब, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द टूल आर सब्जेक्ट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इफ द वर्क फंक्शन or the bonding energy of the electron is less, electrons would be emitted from the tool। टूल से आपको इलेक्ट्रॉन आपको इमिट होता है। Such emission of the electrons are called termed as the cold emission। ये आपको कोल्ड एमिशन के नाम से जाना जाता है। The cold emitted electrons are then accreted towards the job through the dielectric medium। डायलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको पैदा होता है। As they gain velocity and energy and start moving toward the job, there would be collision between the electrons and the dielectric molecule। इलेक्ट्रॉन और डाइलेक्ट्रिक मोलिक्यूल के बीच में आपको कोलिजन होता है। सच कोलिजन में रिजल्ट इन आयोनाइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मोलिक्यूल डिपेंडिंग ऑफ द वर्क फंक्शन और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मोलिक्यूल एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Thus, as the electron gets accelerated, more positive ions and electrons would get generated due to the collision। The cycle process would increase the concentration of the electrons and ions in the dielectric medium between the tool and the job at the spark gap। The concentration would be so high that the matter existing in that channel would be characterized by the plasma। The electrical resistance of the such plasma would be very less, है ना। Thus the electrical energy is dissipated as a thermal energy of the spark। दो आपको उसमें आपको टेम्परेचर जनरेट होता है। टेम्परेचर आपको 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको थर्मल प्रोसेस में आपको टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, जो कि मेटल को आपको वर्कपीस को आपको वेपोराइज कर देता है, मेल्ट कर देता है और मेल्ट करने के बाद आपको वेपोराइज हो जाता है। ये आपको थर्मल प्रोसेस है। सच लोकलाइज स्टीम राइज इन टेम्परेचर लीड्स टू द मटेरियल रिमूवल। मटेरियल रिमूवल occurs due to the instant vaporization of the material। Instant vaporization as well as the melting of the material is done। As the potential difference is withdrawn as shown in the figure, the plasma is the longer sustained, है ना। Summarize the material removal in the EDM process mainly occurs due to the formation of the shock waves। mainly आपको shock waves का formation होता है and job leading to the crater formation due to the high temperature and melting of the metal removal। ये आपको बेसिक प्रिंसिपल आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का आपको यहाँ पर बताया हुआ है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जॉब आपको पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, टूल नेगेटिव से कनेक्ट होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको रहता है यहाँ पर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं, तो यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होता है। स्पार्क का जो टेम्परेचर है 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जो कि मेटल को मेल्ट कर देता है और वेपोराइज कर देता है। ये आपको प्रिंसिपल है। जो प्रोसेस पैरामीटर है, जो वेव आपको जनरेट होता है उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाया गया है। I0 मैक्सिमम करंट है, यहां से टाइम पास होके मैक्सिमम करंट है और फिर आपको नीचे चला जाता है, फिर दूसरा वेव जनरेट हो जाता है। ये आपको
टाइम ऑफ का पीरियड है, ये टाइम ऑन का पीरियड है। द वेव फॉर्म इज एक्टेड बाय द ओपन सर्किट वोल्टेज V0, working voltage VW, maximum current I0, the pulse time TON, pulse of time TOF, and the gap between the tool and the workpiece delta, the polarity, state polarity, the dielectric medium, external flashing through the workpiece spark gap. ये सारे आपके प्रोसेस पैरामीटर हैं। यही इसी से वेव का जो है करेक्टराइज भी होता है, और ये आपके प्रोसेस पैरामीटर हैं आपके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। Characteristics of the electric discharge machining. The process can be used to machine any work material if it is electrically conductive. कोई भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल का आपको जो है ये आपको मशीन कर देता है। मटेरियल removal depends on mainly thermal property of the work material rather than its strength and hardness. ये मटेरियल का थर्मल प्रॉपर्टी पे आपको डिपेंड करता है rather than strength and hardness. In idiom, there is a physical tool and geometry of tool is the positive version of the whole or geometric feature of the machine. The tool has to be electrically conductive as the tool wear once again depends on the thermal property of the tool material. टूल भी जो है आपको थर्मल कंडक्टिव रहता है, और टूल में भी जो है आपको वियर होता है। Through the local temperature rise is rather high due to the very small pulse on time, there is not enough time for the heat to diffuse, and thus almost no increase in the bulk temperature takes place. Thus the heat affected zone is limited to the 2.4 micrometer of the spark scatter. ये आपके characteristics हैं। और however rapid heating and cooling of the local high temperature leads to the surface hardening, which may be desirable in some application. Though there is a positivity of the taper cut and overcut in idiom, they can be controlled and compensated. ईडीएम मशीन में आपको टेपर कट भी होता है, ओवर कट भी होता है, वो आपको कंट्रोल किया जा सकता है और कंपनसेट किया जाता है। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का। अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिटेल से जानना चाह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो आपको किस तरह का होता है। इन ईडीएम, as has been discussed earlier, material removal mainly occurs due to the thermal evaporation and melting. As the thermal processing is required to be carried out in absence of the oxygen so that the process can be controlled and oxygen avoided. Oxidation often leads to the poor surface conductivity of the workpiece, hindering further machining. Hence, dielectric fluid should provide an oxygen-free machining environment. And further, it should have enough strong dielectric resistance so that it does not break down electrically too easily, but at the same time ionize when electrons collide with its molecules. And during the sparking, it should be thermally resistant as well. Generally, the kerosene and the deionized water is used as a dielectric fluid medium. केरोसिन को यूज किया जाता है, डियोनाइज्ड वाटर को यूज किया जाता है ईडीएम प्रोसेस में। Tap water cannot be used as it ionizes too early and thus break down due to the presence of the salt as impurity occurs. तो डाइलेक्ट्रिक आपको इसमें केरोसिन होता है और जो है डीआयोनाइज्ड वाटर रहता है ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपको यही इसमें आपको रहता है। इलेक्ट्रोड मटेरियल, what would be the electrode material? Electrode material should be such that it would not undergo much tool wear when it is impinged by the positive ion. Thus, the localized temperature rise has to be less by the tailoring or properly choosing its property, or even when temperature increases. There would be less melting. Further, the tool should be easily workable as intricate step geometric feature as machined in EGM. Thus, the basic characteristics of the electrode materials are the high electrical conductivity, high thermal conductivity, higher density, high melting point, easily manufacturability, cost cheap होना चाहिए। ये आपको इलेक्ट्रोड मटेरियल के लिए जो है आपको डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोड मटेरियल के लिए आपको जो इलेक्ट्रोड मटेरियल इसमें यूज किया जाता है, ये आपको यूज किया जाता है ग्रेफाइट यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीजन फ्री कॉपर यूज किया जाता है, टेलेरियम कॉपर 90% कॉपर और 0% टेलेरियम ये यूज किया जाता है, ब्रास यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड जो मटेरियल है तो आपको यूज किया जाता है, ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोड मटेरियल के प्रॉपर्टी है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपको ऑलरेडी बताया गया। तो
इलेक्ट्रोड मटेरियल के बारे में भी आपको बताया गया। ना कम टू द मटेरियल रिमूवल। ये आपका वर्कपीस है, ये आपका टूल है, ये आपका स्पार्क जनरेट होता है, यहां पर मेल्ट कर देता है, ये वेपोराइज कर देता है। मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन से आपका ये वर्कपीस मटेरियल आपको हट जाता है। जो मटेरियल रिमूवर है, मेनी अकर्स ड्यू टू द intense localized heating almost by the point heat source for a rather small time frame duration leading to the melting and crater formation। आपको यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है, क्रेटर फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रेटर फॉर्मेशन इन इरिडियम प्रोसेस ये आपको दिखाया गया है। The molten crater can be assumed to be the hemispherical in nature with a radius r which forms due to the single pulse of the spark. Hence, material removal in a spark can be expressed as the 2/3 pi r cube. है ना? As per the figure 2, the energy content spark ignition is the voltage E. EW will be the proportional to the ES. EW will be EKS, and hence this will be proportional to EW. Hence, the metal removal rate is the ratio of the metal removal in the spark due to cycle time. आपको मेटल रिमूवल रेट का जो फॉर्मूला है आपको ये आपको बन जाएगा, मेटल रिमूवल रेट है ना। ये मेटल रिमूवल रेट का आपको फॉर्मूला है, ये आपको फाइनल फॉर्मूला है GVI by 1 plus T off by T on। ये आपको मटेरियल रिमूवल का आपको फॉर्मूला है। कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता है तो मटेरियल रिमूवल रेट का उससे आपको पता चल जाएगा। The model presented above is very simplified one. Linear relationship is observed in the practice, but even a much simplified model captures the complexity of the idiom in efficient manner. Metal removal rate in practice does increasing in the workpiece voltage, current, pulse on time, and decreases with the increase in the pulse of time. मेटल रिमूवल रेट जो है आपको इंक्रीज करता है अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, करंट को इंक्रीज करते हैं, पल्स ऑन टाइम को इंक्रीज करते हैं, और डिक्रीज करता है पल्स ऑफ टाइम को जब जो है डिक्रीज किया जाता है। प्रोडक्ट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोडक्ट क्वालिटी issue in the EDM are the surface finish, overcut, and the taper cut. No two spark take place side by side. They occur completely random so that over time one gets uniform average material removal over the whole tool cross section, है ना। ये आपको यहाँ पर आपको measure of the surface roughness आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये आपको surface roughness दिया हुआ है। HM आपको सरफेस रफनेस, आपको यहां पर आपको सरफेस फिनिश किस तरह का होगा वो आपको दिया हुआ है। HM आपको निकाला हुआ है, और जो HM जो है ये आपको ये फार्मूला से दिखाया जाएगा। Thus it may be noted that the surface finish in EDM would increase with increase in the spark energy, and the surface finish improved by decreasing the voltage, है ना। In EDM the spark occurs between the two nearest points on the tool and the workpiece. Thus, machining may occur side surface as leading to the overcut and taper cut as depicted in the figure. ये दिखाया गया है उसमें, है ना। Schematic depiction of the taper cut and the overcut ये आपको दिखाया गया है कि ये किस तरह का जो है आपको टेपर कट होता है। तो टेपर कट प्रिवेंशन के लिए इंसुलेशन लगा दिया जाता है, तो आपको टेपर कट आपका खत्म हो जाता है ईडीएम मशीन में। ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जो टेपर कट होता है इस तरह से होता है। टेपर कट में अगर इंसुलेशन लगा दिया जाता है तो टेपर कट आपका प्रिवेंट हो जाता है, और टेपर कट फॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं होता है ना। नाउ द ईडीएम इक्विपमेंट, यहाँ पर ईडीएम इक्विपमेंट का फिगर आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ईडीएम जो है आपको इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। ईडीएम का जानकारी रहने के बाद आपको जॉब भी आसानी से मिल जाता है। Figure shows an EDM machine. EDM machine has the following module: dielectric reservoir, pump and the circulation system, power generator and the control unit, working tank and the work holding devices, XY table accommodating the work table, the tool holder, the servo system to feed the tool। ये सारे जो है मॉड्यूल जो है आपको जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये आपको डाइलेक्ट्रिक रिजर्वायर है, ये आपको पावर जनरेटर एंड कंट्रोल यूनिट है, ये आपको वर्किंग टैंक है एंड द वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है, और ये XY टेबल का वर्किंग जो है आपको वर्किंग टेबल है, टूल होल्डर आपका ऊपर में है, और जो सर्वो सिस्टम
फीड करने का आपको ये आपको इक्विपमेंट आपको इसमें आपको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग में ये आपको दिखाया गया है। पावर जनरेटर फिगर 2 depicted general nature of the voltage in the electric discharge machining. Different power generators in the EDM are listed below. Resistance capacitance type, RC type relaxation generator, rotary impulse type generator, electric pulse generator, hybrid EDM generator. पावर जनरेटर जो आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में होता है ये आपको 4 टाइप का होता है। फिगर शोज द बेसिक सर्किट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईडीएम जनरेटर। बेसिक टाइप्स ऑफ द ईडीएम जनरेटर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये आपको पावर सोर्स है डीसी का और टाइम का आपको दिखाया गया है। जो सर्किट यूज होता है ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है ना। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है, टूल है, वर्कपीस है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है। आरसी टाइप करंट में आपको यहां पर कैपेसिटर होता है और रेसिस्टेंस होता है। ये आरसी टाइप रिलैक्सेशन सर्किट है और ये वोल्टेज होता है ना। यहां पे आप देख लीजिए ये कैपेसिटेंस होता है, ये रेसिस्टेंस होता है और ये वोल्टेज होता है। ये आरसी टाइप रिलैक्सेशन सर्किट है ना। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है। दूसरा पावर जनरेटर था आपको रोटरी इंपल्स में रेसिस्टेंस इधर होता है, रेक्टिफायर होता है और जनरेटर होता है। तो इसको रोटरी इंपल्स जनरेटर विथ रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर को यूज किए हैं, रोटरी इंपल्स जनरेटर को यूज किए हैं, इसलिए रोटरी इंपल्स रेक्टिफायर जनरेटर ये भी जो है पावर जनरेटर सर्किट वो उसमें यूज होता है ना। ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्टेज का और टाइम का आपको ग्राफ दिखाया गया है। तीसरा टाइप का सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटर। इसमें आपको सिलिकॉन कार्बाइड यहां पे यूज हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको यूज हो रहा है, रेसिस्टेंस यूज हो रहा है। ये आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है। इसका जो पावर और टाइम का आउटपुट है ये आपको दिखाया गया है ना। इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटर, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटर है ना। तो ये आपको पावर जनरेटर कैसे होता है। अब एनालिसिस ऑफ द आरसी टाइप रिलैक्सेशन ईडीएम जनरेटर वो उसको करते हैं। इन आरसी टाइप जनरेटर द कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम द डीसी सोर्स एज लॉन्ग एज द वोल्टेज is the capacitor is not reaching the breakdown voltage of the dielectric medium under the prevailing machining condition, capacitor would continue। ये आपको दिखाया गया है, ये वोल्टेज है, ये आरसी, ये कैपेसिटर है। ये आपको आरसी टाइप का आपको ईडीएम जनरेटर आपको दिखाया गया है। Such discharging would continue as long as spark can be sustained. Once the voltage becomes too low, sustain the spark। ये आपको दिखाया गया है। और during charging at any instant from the circuit theory dv by v0 minus vc 1 by crc dt ये आपको फॉर्मूला लग गया है, यहां से आपको निकाला गया है। c by rc dt v minus vc टोटल वोल्टेज ये आपको यहां पर निकाला गया है और ये आपको एनालिसिस किया गया है। dvc v0 minus vc यहां पर आपको क्या कैपेसिटर वोल्टेज होगा। हाँ बोलिए। अटेंडेंस ले लो। हाँ अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं। जीरो 41 शेखर जी इज प्रेजेंट। 039 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट। आकाश पवार जी 03 इज प्रेजेंट। अंकित शर्मा जी 06 इज प्रेजेंट। आशीष जी 07 इज प्रेजेंट। चंदन शाह जी 08 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट।
हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, हृदय जी 19 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी 29 इज प्रेजेंट, पवन नेगी जी 30 इज प्रेजेंट, राहुल ठाकुर जी 32 इज प्रेजेंट, रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट। ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार जी रोल नंबर 2 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट। मनोज कुमार सर तो जो जो प्रेजेंट है फिर से उसका मैं नाम बोल देता हूं। जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 रोल नंबर 2 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट, राहुल ठाकुर जी 32 इज प्रेजेंट, पवन नेगी जी 30 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी 29 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, हृदय जी 19 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडूर जी 18 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट, 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट एंड 41 शेखर जी इज प्रेजेंट। ये सारे प्रेजेंट है। तो इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग को डिस्कस कर रहे थे। वोल्टेज कितना होगा ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। वेयर आईसी इज द चार्जिंग करंट, वीओ ओपन सर्किट वोल्टेज, आरसी चार्जिंग रेजिस्टेंस, सी इज द कैपेसिटेंस, वीसी इज द इंस्टेंटेनियस कैपेसिटेंस वोल्टेज एंड द करंट कितना होगा वो यहाँ पर आपको निकाला गया है। V0 माइनस BC बाई RC, आपको V0 माइनस BC यहाँ पे पुट कर दिया गया, BC यहाँ से, ये आपको करंट इसमें आपको निकल गया है ना। करंट आपको कितना होगा लगेगा ये यहाँ पर निकाला गया है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपको करंट कितना लगेगा ये आपको यहाँ से निकाला गया है। ये एनालिसिस किया गया है RC सर्किट का, है ना। तो ये VD आपको कितना होगा ये आपको निकाला गया है। ID डिस्चार्जिंग करंट ये कितना होगा ये आपको निकाला गया है। डिस्चार्जिंग करंट है ना, दोनों का आपको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का आपको फिगर में आपको दिखाया गया है। ये आपको यहाँ पर आपको schematic representation of the current pulses during the charging and discharging in the EDM process, ये आपको किस तरह होता है ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। VC है, ये चार्जिंग वोल्टेज है, ये डिस्चार्जिंग वोल्टेज है, चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, ये आपको दिखाया गया है। करंट किस तरह से होता है आपको ये आपको यहाँ पर दिखाया गया। आरसी सर्किट में करंट का फ्लो इसी तरह होता है ना। आईडी का फ्लो आपको इस तरह होता है, ये आपको दिखाया गया है। चार्जिंग टाइम जो है ये आपका इस फार्मूला से आपको निकल जाएगा, RC माइनस C ln माइनस BC बाय V, और डिस्चार्जिंग टाइम ये आपको यहां से निकल जाएगा इस फार्मूला से। ये आपको टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ये आपको यहां पर दिखाया गया है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हाफ CVC स्क्वायर यहां से आपको निकल जाएगा। टोटल एनर्जी डिस्चार्ज ड्यूरिंग द स्पार्क गैप I स्क्वायर RT का फॉर्मूला में आपको ID का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो आपको ये उसमें आपको निकल जाएगा, है ना। ये क्विज टेस्ट आपको दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी मशीन बाय द ईडीएम, ईडीएम से कौन सा जो है आपको मटेरियल जो है आपको मशीन नहीं होगा। स्टील, WC, टाइटेनियम एंड द ग्लास, है ना। आंसर आपको यहां पर दिया हुआ है 1 का D, ग्लास आपको जो है मशीन आपको नहीं होगा। Which of the following is used as a dielectric medium in the EDM? केरोसिन, केरोसिन यूज होगा, है ना। 2 का B आपको आंसर आपको दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है टूल शुड नॉट हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, लो थर्मल कंडक्टिविटी का नहीं होना चाहिए, हाई मशीनिटी का नहीं होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट लो थर्मल कंडक्टिविटी, लो है ना। तो इसमें आपको थर्ड का ए है, आपको ये आपको दिखाया गया है। ये आपको क्विज दिया हुआ है और प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसी पे। आरसी सर्किट पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है।
Problem number 1. In a RC type generator, the maximum discharging voltage is the 80 volt and the charging capacitor is the 100 microfarad. Determine the spark energy. Spark energy निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पर आपको निकाला हुआ है स्पार्क एनर्जी ES हाफ CV स्क्वायर, CV का आंसर दे दिया, ये आपको निकल गया है ना। प्रॉब्लम नंबर 2 में, in a RC type generator, to get an ideal time of the 500 microsecond for an open circuit voltage of the 100 volt and maximum charging voltage is the 70 volt. Determine the charging resistance. Assume C equal to 100 microfarad. तो आपको इसमें चार्जिंग रेसिस्टेंस निकालना है। चार्जिंग रेसिस्टेंस का आपको ये दिया हुआ है, ये आपको चार्जिंग रेसिस्टेंस है। TC आपको दिया हुआ है, RC दिया हुआ है, LN VC माइनस RC दिया हुआ है, RC आपको चार्जिंग रेसिस्टेंस, वो आपको निकल जाएगा, है ना। प्रॉब्लम 3 में, फॉर ए RC टाइप जनरेटर टू गेट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ड्यूरिंग द चार्जिंग, VC आपको दिया हुआ है। डिटरमाइन द आइडल टाइम फॉर द RC, ये आपको निकालना है, आइडल टाइम निकालना है। आइडल टाइम का ये आपको TC का फॉर्मूला ये आपको ये है, RC L माइनस VC, आपको TC आपको निकल जाएगा, चार्जिंग टाइम आपको निकल जाएगा, है ना। प्रॉब्लम 4 में, डिटरमाइन ऑन टाइम और द डिस्चार्ज टाइम इफ V0 इज इक्वल टू 100 वोल्ट, VD इज इक्वल टू 15 वोल्ट, स्पार्क एनर्जी 0.5, तो जनरेटर इज एक्सपेक्टेड टू द मैक्सिमम पावर ड्यूरिंग द चार्जिंग, है ना। इसमें आपको ऑन टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम ये आपको निकालना है। ऑन टाइम डिस्चार्जिंग टाइम आपको निकालना है, ये आपको डिस्चार्जिंग टाइम है, इसका फॉर्मूला ये है। ये सारी चीजें आपको दी हुई है, ये आपको इतना माइक्रोफैरड आपको निकल जाएगा, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम ये आपको RC टाइप रिलैक्सेशन सर्किट के लिए ये आपको दिया हुआ है। और आज जो आपने स्टडी किया उसमें ये सारे ऑब्जेक्टिव को आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव 14 ऑब्जेक्टिव है, 14 ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का के बारे में आपको इसमें आपको बता दिया गया है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग क्या है, ये आपको प्रोसेस है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का, है ना। पहले भी EDM का एक क्लास लिया गया था, उसमें EDM के बारे में बताया गया था। इसमें EDM में आपको डिटेल में आपको इसमें आपको बताया गया है। उस दिन एप्लीकेशन बताया गया था, एडवांटेज बताया गया था, डिटेल बताया गया था, प्रोसेस डिटेल बताया गया था, डिसएडवांटेज बताया गया था। यहां पर आपको EDM का आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है ना। वोल्टेज और करंट इस तरह का होगा, ये EDM का यही प्रिंसिपल है। आपको ये फिगर बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है ना। EDM का ये आपको बताया गया है ना। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन आपको प्रिंसिपल का आपको लिखा हुआ है। आपको 10,000 डिग्री आपको टेम्परेचर मिलेगा स्पार्क में, है ना। स्पार्क में आपको ये आपको 10,000 डिग्री का मिलता है, जो कि मेल्ट कर देता है और आपको वेपोराइज कर देता है। इंस्टेंट वेपोराइजेशन होता है और मेल्टिंग होता है वर्कपीस मटेरियल का। प्रोसेस पैरामीटर आपको ये आपको दिखाया गया है कि वेव फॉर्म किस पे डिपेंड करता है। ओपन सर्किट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वर्किंग वोल्टेज VW पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम करंट I0 पे डिपेंड करता है, पल्स टाइम T ऑन पे डिपेंड करता है, पल्स टाइम ऑफ T ऑफ पे डिपेंड करता है, गैप बिटवीन द वर्कपीस एंड द टूल पे डिपेंड करता है, पोलरिटी पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फ्लशिंग पे डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो भी आपको इसमें आपको बताया गया है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, वो इसमें आपको बताया गया है ना। The process can be used to machine workpiece material if it is electrically conductive. इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए। मटेरियल रिमूवल जो है आपको थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क मटेरियल और स्ट्रेंथ और हार्डनेस पे डिपेंड करता है। इन EDM देयर इज ए फिजिकल टूल, है ना। टूल शुड बी यहां पर आपको दिया हुआ है। जिस भी तरह का आपको टूल बनाना है उसी तरह का आपको टूल का शेप बना देते हैं और उसी तरह का आपको सरफेस आपको जनरेट हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होना चाहिए, केरोसिन एंड द आयोनाइज्ड डीआयोनाइज्ड वाटर, ये आपको डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए।
है ना। डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। पुअर सरफेस कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल का जो है मटेरियल रिमूवल मेनली ऑकर्स ड्यू टू द थर्मल इवेपोरेशन एंड मेल्टिंग। इलेक्ट्रोड मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इजी मैन्युफैक्चरेबिलिटी, कॉस्ट जो है चीप होना चाहिए। ये सारे आपको प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स आर कोल्ड लिमिटेड मोर इजीली एंड देयर इज लेस बल्क इलेक्ट्रिकल हीटिंग। For the same heat load, the local temperature rise should be less due to the faster heat conducted to the bulk of the tool and thus less tool wear is there. Higher density होना चाहिए for the same heat load and the same tool wear by weight. There should be less volume of the removal or tool wear and thus less dimensional loss or inequality होना चाहिए. High melting point ये आपको होना चाहिए to less tool wear due to the less tool material melting for the same heat load. ये आपको होना चाहिए. इजी मैन्युफैक्चरेबिलिटी होना चाहिए. कॉस्ट जो है चीप होना चाहिए. आपको जो इलेक्ट्रोड मटेरियल आपको ग्रेफाइट का, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीजन फ्री कॉपर का होना चाहिए, टेलेरियम कॉपर का होना चाहिए, ये ब्रास होना चाहिए, इसी का आपका होना चाहिए. इलेक्ट्रोड मटेरियल जो है आपका इसी का होना चाहिए. मेटल रिमूवल रेट इसमें कैसे निकाला गया है, मेटल रिमूवल कैसे होता है, ये यहाँ पर फिगर आपको दिया हुआ है. टूल है, ये स्पार्क होता है, ये क्रेटर का फॉर्मेशन होता है. ईडीएम प्रोसेस में क्रेटर का फॉर्मेशन होता है. ये आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको क्रेटर फॉर्मेशन का आपको बताया गया है ना. ईडीएम प्रोसेस में आपको क्रेटर फॉर्मेशन होता है और क्रेटर फॉर्मेशन के बाद जो है मेटल रिमूवल रेट यहां पर आपको निकाला गया है LS/TO1 + TOF और मेटल रिमूवल रेट यहां पर आपको निकाला गया है. ES स्पार्क एनर्जी इतना होगा, EW एनर्जी अवेलेबल इतना होगा, है ना. मटेरियल रिमूवल ये का फॉर्मूला यहां पर आपको बताया गया है. मटेरियल रिमूवल के रेट कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला को यहां पर आपको ड्राइव किया गया है. और सरफेस फिनिश, ओवरकट एंड टेपर कट, इसके बारे में ये आपको यहां पर बताया गया है ना. HM VITO1 इसके बारे में आपको बताया गया है. ये टेपर कट होता है, इस तरह का टेपर कट होगा. सर एक बार अटेंडेंस रिकॉल कर दो. अटेंडेंस रिकॉल कर देते हैं, ठीक है, अटेंडेंस रिकॉल कर देते हैं. आपको फिर से मैं अटेंडेंस ले लेता हूं. राहुल जी 34. यस सर. शेखर जी 41. रौनक कुमार जी 39. अंकित शर्मा जी 06. आशीष जी 07. चंदन शाह जी 8. हिमांशु पुंडीर जी 18. यस सर. हृदय जी 19. जैनेश चौहान जी 22. जितेंद्र राणा जी 23. नंदिनी जी प्रेजेंट सर. पवन सिंह जी 30. राहुल ठाकुर जी 32. ऋषभ नायक जी 54. सर रोल नंबर 6. रोल नंबर 6 अंकित शर्मा जी का हो गया है. अभिषेक कुमार दुबे जी ओके सर. हो गया है, सभी का हो गया है ना. तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में आपको क्लियर आपको बता दिया गया. पहले क्लास में प्रोसेस डिटेल बताया गया था, प्रिंसिपल बताया गया था, एडवांटेज एप्लीकेशंस बताया गया था. आज इसमें RLC सर्किट के बारे में बताया गया है. RLC सर्किट और न्यूमेरिकल और मेटल रिमूवल रेट. मेटल रिमूवल आपको इसमें
आपको टूल यहाँ पे रहता है और ये आपका वर्कपीस है, दोनों को वोल्टेज से जोड़ा जाता है, यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ये क्रेटर का फॉर्मेशन होता है ना। और मेटल रिमूवल रेट का फॉर्मूला निकाला गया है। टेप पर कट किस तरह नहीं होगा वो आपको बताया गया है। पावर जनरेटर, 4 तरह के पावर जनरेटर होते हैं, उसका सर्किट आपको बताया जा रहा है। पावर जनरेटर आरसी टाइप रिलैक्सेशन सर्किट, ये आरसी टाइप है, इसमें आरसी और कैपेसिटर लगा होता है, उसमें जनरेटर लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है। ये आपको मशीन है, रोटरी इंपल्स जनरेटर है और इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटर है। ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटर है ना, इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटर है ये पावर जनरेटर का। और फिर आरसी टाइप का आपको एनालिसिस किया गया है, किरचॉफ का लॉ लगा करके एनालिसिस किया गया है। दोनों सर्किट का अलग अलग जो है एनालिसिस किया गया है और फिर दोनों सर्किट का आपको VC निकाला गया है, VC निकाला गया है, इसमें चार्जिंग वोल्टेज कितना होगा वो निकाला गया है। IC चार्जिंग करंट है, VO ओपन सर्किट वोल्टेज है, RC चार्जिंग रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, VC इंस्टेंटेनियस कैपेसिटर वोल्टेज है और IC निकाला गया है, आपको ID निकाला गया है, डिस्चार्जिंग करंट कितना होगा, ये डिस्चार्जिंग और मशीनिंग करंट ID इसमें निकाला गया है। और सर्किट जो है ये दिखाया गया है, ये चार्जिंग वोल्टेज है, ये डिस्चार्जिंग वोल्टेज है, ये TC है, ये TD है, ये आपको इसमें आपको दिखाया गया है। चार्जिंग वोल्टेज